हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 पार्ट 15। तो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था एक्चुएटर्स, उसके पहले हमने सेंसर्स सारे ख़त्म कर दिए थे, सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। तो एक्चुएटर से स्टार्ट किया था, आगे उसके ही एक्चुएशन सिस्टम कौन कौन से थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, एक्चुएटर्स कई टाइप के होते हैं, एक्चुएशन सिस्टम कई टाइप का होता है। तो उसमें हमने सबसे पहला डिस्कस किया था न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम, जिसमें हम कंप्रेस्ड एयर यानी संपीड़ित वायु का यूज़ कर रहे थे। तो वो संपीड़ित वायु में हमने एलिमेंट्स देखे थे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स कंप्रेशर यूज़ करते थे एयर को कंप्रेस करने के लिए, यानी वायु को संपीड़ित करने के लिए हम कंप्रेसर यूज़ करते थे। ठीक है, तो वो एयर कंप्रेशर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम फर्दर हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम पे आएंगे। तो एयर कंप्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बेसिकली मैंने बताया था, कंप्रेशर क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा, संपीड़ित करेगा। तो जब भी कोई चीज़ कंप्रेस होती है यानी संपीड़ित होती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इनपुट चाहिए होता है। तो कंप्रेशन रिक्वायर्स एन वर्क इनपुट। तो कंप्रेशर को इनपुट देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कुछ प्राइम मूवर यूज़ करते हैं, कुछ मोटर लगा के हम कंप्रेसर को रन कराते हैं। तो जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं एज ए प्राइम मूवर, ताकि कंप्रेशर को रन कराया जा सके। ठीक है, तो एयर हम एटमॉस्फेयर से लेंगे, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर्स इनटू द कंप्रेशर। तो एयर जो है एटमॉस्फेयर से कंप्रेशर में आती है, फिर फर्दर उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करता है कंप्रेशर, और उसका प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, उसके दाब को बढ़ा देता है। तो यही बेसिकली सीधा सा फंडा होता है एयर कंप्रेशर का। फिर उसके बाद जो हाई एयर प्रेशर होता है, हाई प्रेशर एयर, वो डिलीवर किया जाता है स्टोरेज वेसल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं, जो जिसमें आपका स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद आपका रिजर्वायर से कहाँ जाता है, ये आगे कन्वे किया जाता है डिज़ायर प्लेस पे, जहाँ पे हमें मूव कराना है, एक्चुएशन देना है थ्रो पाइपलाइंस। पाइपलाइन की सहायता से हम जहाँ पे भी हमें मूव कराएं, जैसे आपका कुछ लाइक जैसे इंजन में होता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो उसमें हम भेजते हैं कंप्रेस एयर को। सम ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द प्राइम मूवर इज एब्जॉर्ब्ड इन द वर्क डन। तो जैसे मोटर से एनर्जी दे रहे हैं हम कंप्रेशर को मूव करा रहे हैं, तो कुछ एनर्जी जो है सप्लाई की जाती है प्राइम मूवर से, वो एज ए वर्क डन क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रिक्शन में, यानी कि कुछ लॉस होता है फ्रिक्शन में, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस, या वर्क डन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सम पोर्शन ऑफ एनर्जी इज लॉस ड्यू टू द रेडिएशन। कुछ एनर्जी जो है, कुछ ऊर्जा रेडिएशन की वजह से, जो आपका सूर्य से रेडिएशन होता है उसकी वजह से लॉस हो जाता है, और कूलेंट की वजह से। तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज मेंटेन विद इन द हाई प्रेशर एयर डिलीवर्ड। तो बाकी एनर्जी हम मेंटेन करते हैं ताकि आपका हाई प्रेशर एयर डिलीवर मिल सके हमें कंप्रेशर से। ठीक है, तो होप आप लोग को एयर कंप्रेशर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये पहले भी आपने हाइड्रोलिक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्रेशर, मैं इसमें ज़्यादा सारा चीज़ें डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंप्रेशर के बारे में पढ़ रखा हो किसी न किसी सब्जेक्ट में। तो क्लासिफिकेशन अगर देख लें थोड़ा सा, हम इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, कंप्रेशर को कई तरीके से बांटते हैं। तो एयर प्रेशर को हम कई आधार पे बांटते हैं। तो पहला जो आधार है, पहला जो बेस है, वो कहता है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि डिज़ाइन के आधार पे, और साथ ही साथ जो जिस सिद्धांत पे वर्क हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसके आधार पे हम कंप्रेशर को बांटते हैं दो तरीके से। तो पहला होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, और दूसरा होता है रोटरी कंप्रेशर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में हम क्या करते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यूज़ करते हैं, और पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, आगे पीछे मूव करता है सिलेंडर के अंदर में। ठीक है, और रोटरी कंप्रेसर में हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, रोटर यूज़ करते हैं, जो कि रोटेट होता है।
तो जैसा ऑपरेशन है उसके आधार पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो डिज़ाइन के आधार पे हमने इसको क्लासीफाई किया है, वर्गीकरण किया है दो। नंबर 1 इज रेसिप्रोकेटिंग, नंबर 2 इज रोटरी कंप्रेसर। अब उसके बाद बात करते हैं जो दूसरा आधार होता है, किस आधार पे हम इसको वर्गीकृत करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कंप्रेसर को, दैट इज़ द नंबर ऑफ स्टेजेस। तो उसमें कितने नंबर ऑफ चरण होते हैं कंप्रेसर में, उसके आधार पे भी हम बांटते हैं। तो सिंगल स्टेज होता है, डबल स्टेज होता है, मल्टीपल स्टेज। तो बेसिकली हम दो तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं स्टेजेस में। पहला होता है सिंगल स्टेज कंप्रेसर, दूसरा होता है मल्टी स्टेज कंप्रेसर। स्टेज का क्या मतलब होता है, इसमें जो कंप्रेशन किया जाता है, जो संपीड़न किया जाता है, उसको हम एक ही चरण में करते हैं, लेकिन मल्टी स्टेज में कई बार हम कंप्रेस करते हैं, तो उसका मल्टी स्टेज में जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिंगल स्टेज में हम जो कंप्रेशन कर रहे हैं एयर का, वो एक ही सिलेंडर में कर रहे हैं, इन वन सिलेंडर ओनली। और मल्टी स्टेज में जो हम कंप्रेशर करते हैं वो मोर देन वन सिलेंडर में करते हैं, यानी कि कई बार करते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशर। उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर लिमिट। प्रेशर यानी दाब का जो सीमा होता है उसके आधार पे भी कंप्रेशर को विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है उसका लो प्रेशर कंप्रेशर, दूसरा होता है मीडियम प्रेशर कंप्रेशर, तीसरा होता है हाई प्रेशर कंप्रेशर। तो लो प्रेशर कंप्रेशर में जो फाइनल डिलीवरी प्रेशर जो होता है एयर का वो लेस देन 8 बार अगर है तो उसको हम बोलेंगे लो प्रेशर कंप्रेशर। अगर जो प्रेशर निकल रहा है फाइनल एयर का 10 बार से यानी 10 बार से 80 बार के बीच में है तो उसको हम बोलेंगे मीडियम प्रेशर। और अगर 80 से 100 बार के बीच में प्रेशर आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे हाई प्रेशर कंप्रेशर। तो इस तरीके से प्रेशर सीमा या प्रेशर लिमिट के आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, यानी क्षमता के आधार पे भी हम कंप्रेशर को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो उसको हम तीन तरीके से विभाजित कर रहे हैं। नंबर 1 इज लो कैपेसिटी, नंबर 2 इज मीडियम कैपेसिटी, नंबर 3 इज हाई कैपेसिटी। तो लो कैपेसिटी कंप्रेशर का मतलब क्या होता है, जो हम डिलीवर कर रहे हैं एयर का उसका वॉल्यूम कितना है पर सेकेंड, या डिस्चार्ज कितना है ये कह सकते हैं। तो जो डिलीवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, अगर लो कैपेसिटी कंप्रेशन में 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर कंप्रेस एयर डिलीवर कर रहा है तो उसको लो कैपेसिटी बोलेंगे। अगर जो कंप्रेशर आपका 5 मीटर पर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज दे रहा है कंप्रेस एयर का तो उसको मीडियम कैपेसिटी कंप्रेशर बोलेंगे। अगर मोर देन 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर डिस्चार्ज दे रहा है एयर का, कंप्रेस एयर का, तो उसको हम हाई कैपेसिटी कंप्रेशर बोलेंगे। तो होप आप लोग को एक क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ और फर्दर क्लासिफिकेशन इसको। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मेथड ऑफ द कूलिंग, यानी कि हम जब कंप्रेस करते हैं तो मैंने बताया भी है कि कूलेंट का यूज़ करते हैं ताकि जो एयर को कंप्रेस कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा सीमा से ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए उसको कूल भी करते हैं। तो मेथड ऑफ द कूलिंग है, नंबर 1 इज एयर कूल्ड कंप्रेशर, नंबर 2 इज वाटर कूल्ड कंप्रेशर। एयर कूल्ड कंप्रेशर में एयर ही यूज़ करेंगे, वायु ही यूज़ करेंगे ताकि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे। नंबर 2 वाटर कूल्ड कंप्रेशर में हम वाटर एज ए कूलिंग मीडियम यूज़ करते हैं, तो इसलिए उसको वाटर कूल्ड कंप्रेशर बोलते हैं, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, दैट इज़ द नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि जिस तरीके से जिस प्रकार से हम इंस्टॉल करते हैं कंप्रेशर को उसके आधार पे। तो नंबर 1 इज पोर्टेबल कंप्रेशर, नंबर 2 इज सेमी फिक्स कंप्रेशर, नंबर 3 इज फिक्स कंप्रेशर। पोर्टेबल जो कंप्रेशर होते हैं उसको हम कहीं भी एक स्थान से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, पोर्टेबल कंप्रेशर होते हैं। तो दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेमी फिक्स कंप्रेशर उसको कुछ सीमित दायरे में ही उसको मूव किया जा सकता है, इसलिए इसको सेमी फिक्स कंप्रेशर बोलते हैं। फिक्स कंप्रेशर जो होंगे स्टूडेंट्स वो परमानेंटली एक ही जगह इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसके बाद उसको मूव नहीं कराया जाता, इसलिए इसको हम फिक्स कंप्रेशर बोलते हैं। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन हमने तीन तरीके से क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट टाइप जो है क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, यानी कि जो उसका प्रयोग है, उसका उपयोग है, उसके आधार पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन क्या है, रॉक ड्रिल कंप्रेशर जिसमें हम ड्रिलिंग रॉक का यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेरिंग कंप्रेशर जिसमें हम क्वेरीज का यूज़ करते हैं।
उसके बाद आपका सैंड ब्लास्टिंग कंप्रेशर, जिसमें हम यूज़ फॉर द क्लीनिंग ऑफ द कास्ट आयरन, यानी कास्ट आयरन की क्लीनिंग के लिए हम ये कंप्रेशर यूज़ करेंगे, तो उसको बोलते हैं सैंड ब्लास्टिंग कंप्रेशर। ड्रिलिंग करने के लिए यानी कि रॉक में पत्थरों में छेद करने के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो रॉक ड्रिल कंप्रेशर यूज़ करेंगे। क्वेरीज कंप्रेशर, क्वेरीज में अगर हम कंप्रेशर यूज़ करें तो क्वेरिंग कंप्रेशर होगा। अगर पेंटिंग में यूज़ कर रहे हैं स्प्रे पेंटिंग में तो उसको नाम देते थे स्प्रे पेंटिंग कंप्रेशर। तो जो उस तरीके से हम जहाँ प्रयोग करते हैं उसी टाइप का कंप्रेशर का नाम दे देते हैं उसमें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एयर सिलेंडर। एयर सिलेंडर के आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है सिंप्लेक्स, यानी कि उसमें हम एक एयर सिलेंडर यूज़ करते हैं। डुप्लेक्स में 2 एयर सिलेंडर यूज़ करते हैं। ट्रिप्लेक्स में 3 एयर सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो होप आप लोग को ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक। जैसे पीछे हमने देखा था न्यूमेटिक, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम। तो 4 तरीके से हमने एक्चुएशन सिस्टम डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज न्यूमेटिक, फिर हाइड्रोलिक, फिर मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिक। तो ये आपका दूसरा है हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम। तो हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम इज सिमिलर टू द न्यूमेटिक, जिसमें हम कंप्रेस एयर का यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम कुछ फ्लूइड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली एक्चुएटर में हाइड्रोलिक एनर्जी इज़ यूज टू इम्पोर्ट द मोशन। तो यहाँ पे हम हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज़ करते हैं ताकि आपका मोशन दिया जा सके, जिसमें हमें जिस चीज़ को हमें जिस डिवाइस को एक्चुएट कराना है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम के एलिमेंट्स जो होते हैं, अवयव क्या क्या यूज़ करते हैं हम उसमें। यहाँ पे कंप्रेशर नहीं यूज़ करके हम क्या यूज़ करते हैं, पंप यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए प्रेशर रेगुलेटर यूज़ करते हैं। वॉल्व यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सारा का सारा काम होता है। तो इस तरीके से ये बेसिक एलिमेंट है हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम के। तो आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे बात करेंगे वन बाय वन, इसके बारे में बात करते हैं पंप क्या होता है। तो उससे पहले हमने ये देखा है कि हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम का एक डायग्राम देख लेते हैं। तो हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम का ये एक डायग्राम है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ ये पूरा का पूरा जिसके अंदर में ये काम हो रहा है इतना पोर्शन, तो इसको हम बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका एक टैंक होगा, जो टैंक में आपने कोई भी लिक्विड ऑयल फिल कर दिया है। यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है, तो ऑयल जो है पंप के जरिए पंप के जरिए ऊपर आएगा, पंप करेगा, ये ऑयल को शक करेगा टैंक से। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि फ़िल्टर होके ये ऑयल जाएगा आगे, और ये पंप कैसे मूव करेगा, मोटर से रन करेगा। फिर ऑयल जो है मूवमेंट ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, जैसे ये डायरेक्शन बनी हुई है। फिर यहाँ से जब ये पंप ले आएगा तो हाई प्रेशर रहेगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ प्रेशर रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जो आपका ऑयल निकलेगा, हाई प्रेशर ऑयल, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, कंट्रोल वॉल्व में जाएगा। यहाँ से ये माध्यम है, पाइप के थ्रू कनेक्टर होता है, यहाँ पे कंट्रोल वॉल्व लगे होते हैं, वो नाम दिया जाता है PATB, इस तरीके से उसका सिग्निफिकेंस होता है। और यहाँ पे देखिए आपका स्टूडेंट्स देख सकते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा हुआ है। ये आपका पिस्टन है, ये सिलेंडर है, इसमें रेसिप्रोकेट करेगा। तो जिस चीज़ को हमें मूव कराना है उसको हम पिस्टन से जोड़ देंगे, पिस्टन के रॉड से। तो ये आपका जो एयर है, जो आपका लिक्विड है, जो ऑयल है, वो हाई प्रेशर इसमें जाएगा, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। ये आगे पीछे ये आपका पिस्टन मूव करेगा। तो यहाँ से ऐसे मूव हो रहा है, यहाँ से भी लिक्विड जाएगा। तो ये जिस तरीके से हमें मींस इसको जो है ऊपर भेजना है पिस्टन को या नीचे लाना है, तो ये ए वॉल्व ओपन होगा। अगर इसको हमने ऊपर ले जाना है पिस्टन को उस डायरेक्शन में, तो ये बी वॉल्व ओपन होगा। तो इस तरीके से वॉल्व लगा होता है, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन हम वॉल्व को ओपन करते हैं। फिर उसके बाद जो आपका फ्लूइड बच जाता है, फिर उसको हम आगे फर्दर ऑयल में टैंक में भेज देते हैं इस तरीके से। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज़ द हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम का बेसिक डायग्राम है। होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट आता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, पंप। तो पंप क्या है, पंप एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो हमने देखा पंप यूज़ कर रहे हैं, तो पंप क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली पंप क्या करता है, इट इज़ यूज टू फ्लो द हाई प्रेशराइज फ्लूइड। मतलब कि इसको जो प्रेशराइज द हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब जो द्रव्य है उसको प्रवाहित करने के लिए पंप का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इट इज़ यूजुअली ड्रिवन बाय, मैंने बताया है, इलेक्ट्रिक मोटर से रन किया जाता है।
और इलेक्ट्रिक मोटर से भी इसको रन कर सकते हैं या फिर हम आईसी इंजन से भी इसको चला सकते हैं। और इसका जो प्रेशर का रेंज होता है बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम में, दैट इज़ 6.9 मेगा पास्कल टू 20.7 मेगा पास्कल। तो पंप को भी हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो नंबर 1 इज़ हाइड्रोडायनेमिक और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और हाइड्रोडायनेमिक को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसके एग्जांपल हैं जैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, प्रोपेलर पंप है, ये सारे जो हैं हाइड्रोडायनेमिक पंप होते हैं। ये आपने शायद हाइड्रोलिक्स में पढ़ा भी होगा। सेकेंड क्लासिफिकेशन है आपका हाइड्रोस्टैटिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जो आपका गियर पंप है, वेन पंप है, पिस्टन पंप है, ये सारे पंप जो होते हैं हाइड्रोस्टैटिक पंप होते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका पिस्टन पंप है, दैट इज़ अ हाइड्रोस्टैटिक पंप। ठीक है, तो देख सकते हैं पिस्टन पंप में हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का यूज़ कर रहे हैं। ये आपका इनलेट है, ये आपका सिलेंडर ब्लॉक है, ठीक है, और ये सेक्शनल इसका व्यू दिखा रखा है, और ये यहाँ पे इनलेट है आपका, ये आउटलेट है, और ये इनलेट आउटलेट मैनिफोल्ड है, इसको जो बीच में है इसको हम क्या बोलते हैं, इनलेट आउटलेट मैनिफोल्ड, जिससे आपका आगे मूव होगा। तो ये सिलेंडर ब्लॉक है, इसमें हम पिस्टन को यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ द पिस्टन, ठीक है, और ये आपका एक कह सकते हैं इनपुट शाफ्ट भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे ये आपका एडजस्टेबल एंगल फिक्स पिस्टन प्लेट, सॉरी ये एंगल एडजस्टेबल एंगल प्लेट या फिक्स प्लेट भी हो सकती है, उसको यूज़ करते हैं हम यहाँ पे एज ए प्लेट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जो यहाँ से इनलेट से ये कनेक्शन है इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो पिस्टन है दो पिस्टन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं, या 2 पिस्टन रॉड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस पिस्टन को बीच में हम ये यहाँ पे हम ये क्या लगा देते हैं, फिक्स प्लेट या फिर एडजस्टेबल एंगल प्लेट लगा देते हैं। तो ये फिक्स भी हो सकती है, एडजस्टेबल एंगल प्लेट। तो ये दोनों जो पिस्टन को है हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एडजस्टेबल एंगल या फिक्स प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें हम जोड़ दे रहे हैं इनपुट शाफ्ट। ठीक है, तो जो आपको जिसको मूव कराना है यानी कि पंप से, तो उसको इसमें हम कनेक्ट करेंगे। ये सिलेंडर का व्यू है, ये देख सकते हैं सिलेंडर का ये कह सकते हैं कि साइड व्यू दिखा रखा है। तो आपको ये समझ में आ गया, वो पंप का कंसेप्ट आपको पता ही है, हाइड्रोलिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हाई प्रेशर को फ्लूइड को क्या करता है, यानी कि लो प्रेशर फ्लूइड को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। तो ये कैसे रन करेगा, इनपुट शाफ्ट यानी कि इस शाफ्ट को हम कनेक्ट कर देंगे मोटर से ये रन करेगा तो फिर उसके बाद आपका जो हाई जो लिक्विड है वो इनलेट से अंदर आएगा, तो ये इसको क्या कर देगा, ये मूव होगा तो ये इसका प्रेशर बढ़ा देगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब और ऐसे कई सारे हैं हाइड्रोडायनेमिक पॉजिटिव पंप, देख सकते हैं ये, इसमें भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्रैंक शाफ्ट यूज़ करते हैं, तो इससे ये क्रैंक शाफ्ट टाइप का होता है, यहाँ पे इनलेट आउटलेट वाल्व है, इसका मूवमेंट होगा ये BDC टू TDC ऐसे मूवमेंट होगा ये। तो इस पर हम डिटेल में ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, तो ये ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ रखा है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, और भी पंप है, वेन पंप है और आपका गियर पंप है। तो इसमें हम गियर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो गियर के यूज़ करके हम प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 2 गियर का यूज़ कर रहे हैं, इसमें सक्शन पोर्ट है, यहाँ पे फ्लूइड एंटर करेगा, और ये ड्राइविंग गियर है, ड्रिवन गियर ऐसे मूव करेगा, तो ये जब फ्लूइड इसके अंदर से जाएगा तो ये उसका प्रेशर बढ़ा देगा, तो ये फ्लूइड आउट होगा हाई प्रेशर के साथ, और ये डिस्चार्ज पाइप है, इसको डिस्चार्ज पोर्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से गियर पंप, क्योंकि गियर का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए गियर पंप बोलते हैं। वेन पंप में इस तरीके से जैसे आपने कंप्रेशर में भी होता है वेन पंप में, तो यहाँ पे बेसिकली हम स्प्रिंग लोडेड स्लाइडिंग वेन्स यूज़ करते हैं। तो ये आपकी वेन्स हैं, ये स्लाइड करती हैं, और यहाँ से इनलेट आएगा, इसके सेंटर पे गिरेगा, और फिर इसका मूवमेंट होगा, और ये ऐसे मूव करता है, और ये एडजस्ट होता है। तो इस तरीके से इसका प्रेशर बढ़ता है। तो होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, या बाकी की जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही लंबी ऑलरेडी हो गई है, 18 मिनट्स अप्रॉक्स हो गई है। तो बाकी जो कुछ डायरेक्शनल वॉल्व्स जो यूज़ करते हैं और प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व यूज़ करते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।